नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 27 में पाइथागोरस प्रमेय के विषय में करेंगे। आपको समकोण त्रिभुज की पहचान होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास बी कोण जो है ये 90 डिग्री का है। हम बोल रहे हैं बी पर ये समकोण है। इसके सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है इस त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा। तो अगर यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी पर हम कह रहे हैं समकोण का निशान लगाए, ये 90 है यहाँ पर। तो ए सी को अगर हम बी माने, इसकी लंबाई को बी माने, इसकी लंबाई को हम ए माने और इसकी लंबाई को हम सी इकाई माने, तो पाइथागोरस प्रमेय हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कर्ण का वर्ग यानी बी का वर्ग, आधार का वर्ग और ये है आपका लंब का वर्ग। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग हो गया, उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्ग ये हो गया कि योग के बराबर। तो अब ये योग हो गया। ठीक है, तो ये इसका कथन है। समकोण आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। ये आपको बोलना आना चाहिए और गणितीय रूप में इसे लिखना आना चाहिए। आइए इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें सी पर एक समकोण है ये त्रिभुज। ए सी का मान 5 दिया है और बी सी का मान 12 दिया है। तो क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा। हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग, ये ए बी हो गया, ए बी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का वर्ग, ए सी की जगह 5 लिख दीजिए, 5 का वर्ग, बी सी का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, 12 का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता है 5 गुना 5, तो आपका होगा 25। 12 का वर्ग होता है 12 गुना 12, ये आपका आता है 144। अगले स्टेप में इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद में अब आप देख रहे हो ए बी का वर्ग आपके पास आ गया 169। अगला जो निकलेगा ए बी निकलेगा वो इसका वर्गमूल निकाल के निकलेगा। तो 169 होता है 13 का वर्ग। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो इससे ये कट जाता है, हम बोलते हैं कि ए बी का मान 13 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें 1 से 20 तक के सारे वर्ग याद हों तो उनके वर्गमूल भी निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो हमें 1 से 20 तक के सभी वर्ग याद रखने चाहिए। इससे हमारे प्रश्न बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे आकृति पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू पर समकोण है। अब यहाँ पे इसको 40 मान लीजिए, इसको 41 है, यह आपको प्रश्न में गिवन है। तो क्यू आर की लंबाई आपको निकालनी है। अब आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पी आर का वर्ग लिखोगे, पी आर का वर्ग क्योंकि ये कर्ण है इसके सामने वाली भुजा। फिर अन्य दो भुजाएं लिख दोगे, आर क्यू का वर्ग जमा पी क्यू का वर्ग। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको आर क्यू निकालना है, तो आप इस पी क्यू को इधर लेके आ जाइए। तो ये आपका बन जाएगा पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग बराबर आर क्यू का वर्ग। अब आप मान डालते जाइए सबके। पी आर आपको दिया है 41, तो इसकी जगह 41 वर्ग लिखा, और पी क्यू आपको दिया है 40, तो इसकी जगह 40 वर्ग लिखा। ठीक है, तो आपको ये हल करना है। ये वाला जो समीकरण है ये हमारा ऐसे बन गया। अब 41 माइनस 40 को जब हमें करना है तो आप ये देख रहे हो बहुत बड़े वर्ग हैं। मैंने तो सिर्फ आपको 20 तक के याद करने के लिए बोले, ये बहुत बड़ा नंबर है, हम कैसे करेंगे। तो आप ये देखिए, जब ऐसे प्रश्न हो जाए, जब बहुत बड़ा सा एक नंबर हो जाए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आपको हमने छोटी क्लासों में 8th क्लास में ये सवाल सिखाया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हारा होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है। तो इसके हिसाब से मैं इसको ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 41 माइनस 40, तो ए माइनस बी हो गया। फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा है 41 प्लस 40। समझ गए ये मैंने कैसे करा, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी लिख दिया। फिर ए अगले फार्मूले में होता है प्लस, तो प्लस बी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये सवाल आप बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आपको इनके वर्ग नहीं है। और मैथड मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो भी कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। ये कोई बहुत 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। 40 को 40 से गुना करना होता है, 4 को 4 से गुना करो 16 और 2 0 पीछे लग जाती है। ऐसे आपको 41 को 41 से फास्ट गुना करना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, इसको हम आगे आने वाले प्रश्नों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो 41 माइनस 40 आपका हो गया 1, और 41 प्लस 40 कितना हो गया, 4 और 4 8 और 1 81 आर क्यू वर्ग। फिर इससे गुना करके आपका 81 आ जाएगा। अब 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग, है ना। तो वर्ग से वर्ग का निशान कटा, आर क्यू का मान आ गया 9 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे करा है, 40 का वर्ग लिखा है, ये 41 का वर्ग लिखा है। आप देख रहे हो 1681 आया था, वो 1681 में से 1600 निकाले तो आपका 81 रह गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अभी आपकी एक्सरसाइज आ गई। प्रयास करना है आपको। ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर ए पे समकोण है, ए सी 10 दिया है, ए बी 24 दिया है, तो बी सी की लंबाई निकालनी। ये हम देख रहे हैं ए पे समकोण है, तो उसके सामने वाला ये आपका कर्ण हो गया, तो हो गया बी सी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग जमा ये तुम्हारा हो गया लंब ए बी का वर्ग। ठीक है, बी सी का वर्ग आपको निकालना है। ए सी का मान लिख दीजिए 10, 10 का वर्ग ए बी की जगह लिख दीजिए 24। 10 का वर्ग होगा 10 गुना 10 100, 24 का वर्ग होगा 576। इन दोनों को जोड़ोगे तो 676 आएगा, और 676 आपका होता है 26 का वर्ग, तो आ जाएगा 26। तो बच्चों ये भी मैं आपको बोलूँगी कि इसको भी मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बोलती हूँ कि ये एक पाइथागोरन ट्रिक होती है, इसको भी तुम्हें ध्यान रख लेना चाहिए। ये बहुत आसान भी है। 24 का वर्ग होता है 576 और 26 का वर्ग होता है 676, तो बी सी का मान आ गया 26 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में एक्स का मान निकालना है। अगर ये आपको दो भुजाएं गिवन है 17, 15, तो एक्स का मान निकालिए। तो इस प्रश्न को हम करते हैं। यहाँ पर क्यू पर समकोण है, तो क्यू के सम्मुख भुजा कौन सी हुई? आर पी, ये आपका कर्ण हो गया। तो आर पी का वर्ग बराबर है आर क्यू का वर्ग जमा पी क्यू का वर्ग। आर क्यू लिख दिया एक बार में, फिर ये लिख दिया। अब आर पी की जगह आ गया 17 का वर्ग, आर क्यू आ गया 15 का वर्ग जमा पी क्यू का वर्ग। अब हम 15 को इधर लेकर आ गए तो इसका निशान बदल गया, ये देखो ये माइनस आ गया, 17 वर्ग माइनस 15 वर्ग। अब इसको मैं, क्योंकि मैंने आपको 20 तक का याद करने के लिए बोला है, तो 17 का वर्ग आपको पता ही है कितना आ रहा है, 15 का वर्ग आपको पता ही है कितना आ रहा है, और आप इसको माइनस करोगे तो 64 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर कोई उसको वर्गों को भूल गया है, कुछ डाउट है वहाँ पे, तो 17 माइनस 15 हो गया 2, 17 प्लस 15 हो गया 32, और इन दोनों को गुना कर दो 64, और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। और किसी को ये चीज़ नहीं क्लिक कर रही तो आप 17 का वर्ग होता है 289, ये कर दोगे, 15 का वर्ग 225 माइनस करोगे 64। इस तरीके से प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? आंसर क्या आ गया हमारा? पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। ये पी क्यू स्क्वायर लिखा है, हमें पी क्यू निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू पर समकोण है। पी क्यू अगर 35 है और ये 37, आप देख रहे हो 2 नंबर बड़े हैं, क्यू आर की लंबाई निकालिए। अब यहाँ पर 35 और 37 दे रखा है। आप ये देख रहे हो क्यू के सामने वाला जो है ये आपका होता है क्या? कर्ण होता है। तो आपका 37 का वर्ग बराबर है 35 का वर्ग जमा क्यू आर का वर्ग। अब इस 35 को आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, 37 वर्ग माइनस 35 हो गया, प्लस 35 माइनस 35 हो जाएगा। अब फिर हमने वही इस्तेमाल कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ये चीज़ होती है। तो आपका हो जाएगा 37 माइनस 35, 37 प्लस 35 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसको हल करके 37 में से 35 गए 2, इस ब्रैकेट को हल किया 2, इस ब्रैकेट को हल किया 72, इन दोनों को गुना किया 144। अब 144 आपका होता है 12 का वर्ग, तो क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है ना, ये क्लास 7 से हम इसको सीख रहे हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में जिसे बी पर समकोण है और ये 8 और 6 दे रखी हैं। ठीक है, अब ये और बहुत छोटे नंबर हो गए। आप देख रहे हो कि ये एक त्रिभुज है जिसमें 8 और 6 दे रखा है। अब आप देख सकते हो 8 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ए सी का वर्ग हम लिखेंगे कैसे? ए सी का वर्ग बराबर है बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। जब भी ऐसे प्रश्न दिए हैं कॉपी में लिखने हैं बच्चों, तो हमें इसको राइटिंग में पूरा अपना ठीक से लिखना चाहिए, फिगर भी बनानी चाहिए और प्रमेय का कथन गणितीय रूप में भी लिखो। इन सब के मार्क्स होते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करो। ठीक है, कहीं कुछ गलती भी हो जाए तो आपकी फिगर बनी है और ये जो आपने कथन लिखा है गणितीय रूप में, इनके सबके मार्क्स होते हैं आपके, तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे 0 मिलने के बजाय। अभी 6 का वर्ग हो गया आपका 36, 8 का वर्ग हो गया 64, 36 जमा 64 100। अभी 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से सारे प्रश्न हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि आप 2 चीज़ें, ये जो मैं बोल रही फिगर हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको लिखना ही चाहिए। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, वो इतने स्मार्ट होने चाहिए कि मैथ्स में उनके अच्छे नंबर आए। ध्यान लगा के वीडियोस को देखा करो। जो मुश्किल वीडियो लगती है उसको 2 बार 3 बार देख लो, तुम्हें 1-2 बार चीज़ें हम सुनते हैं बच्चों तो हमें याद हो जाती हैं, और जो आसान लगता है उसको तो एक ही बार में। आई थिंक ये आज का वीडियो तो बहुत ही ईजी है।
एंड आप इस काम को इजीली कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।